एको स्वामी सत साहिब जी साहिब की अमृत वाणी है। भेदी लिया साथ करी दीना वस्तु लकाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। छुपी हुई गुप्त वस्तु को केवल ज्ञानी दिखा सकता है, अज्ञानी नहीं। जिसको स्वयं के भेद का नहीं पता, जो स्वयं को नहीं जान पाया, वो भला उस भेद को दूसरे को बता नहीं सकता, लखा नहीं सकता। ज्ञान की वास्तविक तस्वीर कोई ज्ञान नहीं दिखा सकता है। भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अज्ञानी अज्ञान देगा, पढ़ाकू पढ़ाई वाला ज्ञान बांटेगा, वेद शास्त्रों वाला वेद शास्त्रों के द्वारा समझावेगा। लेकिन जो संतों ने मार्ग बताया, यह कोई संत ही मार्ग बता सकता है। यह मार्ग जो मुसीबतों से छुटकारा दिलाकर ज्ञान का प्रकाश देता है, करोड़ों जन्म का था पर ज्ञानी गुरु ने हमें पल में पहुंचा दिया। क्योंकि हम तो करोड़ों जन्मों से मतलब न्यू ही फंसे पड़े थे, कदे कुत्ता कदे बिल्ली कदे कुछ अज्ञान में मन के मते से चलते हैं हम। क्योंकि फकीर पहले ही बोल चुकी है कि मन से ही सारी भावना का कनेक्शन है। पहले भावना जन्म लेती है, कामनाएं उठती है और मन के आदेश से फिर प्राणी कार्य करने लगता है। दो ही रास्ते जाते हैं, अच्छा या बुरा। कोई भी जीव शरीर नहीं होता। शरीर की उत्पत्ति अलग ऊर्जा धाराओं धन ऋण से होती है। किससे होती है शरीर की उत्पत्ति? जीव उसमें बाहर से प्रविष्ट करता है, इसे उन्होंने आत्मा कहा है। क्योंकि इसी जीवात्मा की तीन उपस्थितियां होती हैं, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मिक अवस्था। इसी की जीव अवस्था में होता है क्या? मन के अधीन, जहां भक्ति की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बुरे बुरे कर्म करने, वासना में फंसे रहना और अपना जन्म का बिगाड़ कर लेना। आत्मिक अवस्था में आने के बाद भक्ति की लगन लगती है, प्रेम की जागृति होती है। और परमात्मिक अवस्था में जाने के बाद कुछ बाकी बचता ही नहीं, प्रेम ही सार रह जाता है। इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व है। कहते थे ना कि सृष्टि कब बनी है, ब्रह्मांड कब बने है। तो ये सृष्टि आदि और अनंत काल से जीवित है, और जब तक इसका अस्तित्व है ये जीव भी जीवित ही रहता है। यह शरीर नष्ट हो जाता है तो वह अपनी अतृप्त कामनाओं के अनुसार दूसरा शरीर ढूंढ लेता है, फिर उसमें पिछले जन्म का कर्म भोगता है। इस प्रकार जीव अनंत काल तक बार बार जन्म लेता रहता है, जीवन धारण करता है, शरीर धारण करता है और दुख भोगता है। सुख तो इस नश्वर जगत में कहीं है ही नहीं। एक लालसा के बाद दूसरी लालसा उत्पन्न होती है। किसी के पास साइकिल आई तो उसकी गाड़ी की लालसा शुरू होगी, और वह पूर्ण प्रयास करता है अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। उसको भक्ति से, राम से, किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसको सत्कर्मों से कोई मतलब नहीं होता। और इंसान जब तक सत्कर्मों को धारण नहीं करेगा तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है भाई। और जीव उसकी पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हुए दुखी रहता है। इसी में वह भ्रष्ट होता है, अपने कर्मों को बिगाड़ लेता है, पाखंड रचकर सदाचारी बनकर दिखने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं को भी धोखा देता रहता है और बाकी जेड़ी पब्लिक होती है उनको भी धोखा देता है। इस प्रकृति को धोखा नहीं दे सकता इंसान। स्वयं को धोखा दे सकता है, सभी को धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति और पुरुष को कोई धोखा नहीं दे सकता। उन नियमों के राज्य को कोई धोखा नहीं दे सकता। सब लेखा जोखा लिखा होता है। वह जैसी भावना से कर्म करता है वही उसका प्रारब्ध तय करती है। इसीलिए साहिब ने कहा कि पहले रचा प्रारब्ध और पाछे बना शरीर। और इन्हीं झंझटों से निकालने के लिए सच्चे सदगुरु को धारण किया जाता है।
जो हमें भजन का मार्ग बताते हैं, भेद दृष्टि को समाप्त करते हैं। जहाँ पे भेद दृष्टि होती है, जहाँ पे क्रोध होता है, अहंकार होता है, मेरा मेरी होती है, पड़पन जाल होते हैं, दिखावा होता है, वहाँ पे सच्चाई नहीं होती। सच्चाई तो छुप के रहती है, कुछ और ही होती है, और वो सत्य कोई वेदी ही जान सकता है। ते साहिब क्या समझा रहे, जाका गुरु आंधरा चेला बड़ा निरंत, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। क्योंकि देखो, जिसका जैसा गुरु होगा उसका चेला भी वही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो सत्य ज्ञान नहीं होता है वो सत्य ज्ञान को प्राप्त करवाता है, और जो पड़पन जालों में फंसा हुआ है वो वही अपने चेले को समझाता है, और दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं और काल के फंदे में पड़े रहते हैं, समय चक्र में बंध जाते हैं और वही आवागमन में फंसे रह जाते हैं। जिसका गुरु अंधा यानी ज्ञान शून्य है और चेला नीरा मूर्ख है, यह दोनों अंधे जन मिलते हैं तो सीधे काल के फंदे में जा गिरते हैं, समय चक्र में फंस जाते हैं, बार बार आवागमन में फंस जाते हैं। कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। कैसे छुड़ावेगा कोई? छूट ही नहीं सकते वो, क्योंकि वो दोनों ही भ्रष्ट हैं। गुरु ही अज्ञानी हो और कोई सिद्धि को ज्ञान समझ रहा हो। भाई कोई सिद्धि आ गई, किसी ने किसी चीज की सिद्धि कर ली, कोई मंत्र जाप कर लिया, किसी ने 40 दिन की बैठक करके कोई सिद्धि कर ली, भाई मैं तो सिद्धि प्राप्त हो गया, लगे आडंबर दुकान खड़ी करने। तो ऐसे ये सब समय चक्र के अधीन आते हैं, सब काल के फंदे में जाते हैं, सब बार बार के आवागमन में फंसे रहते हैं। और चेला भी उसे निरंत हो, फिर क्या परिणाम हो सकता है? अंधे को अंधा मिलता है और दोनों गहरी खाई में गिर जाते हैं। भाई जब तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इंसान भ्रमित रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वो असल ज्ञान को नहीं समझ पाता। क्योंकि जो जिसने सत्य को जाना है उसके लिए प्रेम ही सब कुछ बच जाता है। वो नहीं जानता कि पाप पुण्य क्या है, वो नहीं किसी ज्ञान को जानता, वो नहीं जानता शास्त्रों को, वो तो बस इतना जानता है कि जो लागे सो तेरा, क्या लागे है मेरा। उसने तो सब कुछ परमात्मा को पहले ही अर्पण कर चुका है, क्योंकि था ही परमात्मा को, उसके अंदर जाग आ गई, सूरत लग गई उसकी। तो हर समय वो सूरत, चाहे वो भजन, एक समय होता है कि वो भजन करता है, एक समय होता है कि वो समाधि में होता है, एक समय होता है कि वो समाधि से उठ के फिर वहीं पे सूरत उसकी लगी रहती है। वो एक सेकंड भी परमात्मा से उसका तार नहीं टूटता, क्योंकि ये जो प्रेम का बंधन है ये बहुत मजबूत बंधन होता है। अगर परमात्मा से हमने कुछ लेना देना, व्यापार के सौदे में भक्ति करी, तो वो भक्ति नहीं होती। निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ कर्म भावना ही सबसे उत्तम प्रधान होती है, बिना लालच की भक्ति नहीं। परमात्मा, मैंने लेना क्या, सब कुछ तो मैंने दिया है, तूने मेरे को यहाँ भेजा तो कोई उद्देश्य होगा, तो उस उद्देश्य को पहचान के निस्वार्थ भक्ति करें हम। तो परमात्मा दूर नहीं है मेरे भाइयों, परमात्मा एक पल भी दूर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सच्ची लगन नहीं है और हम दोष दूसरों में निकालते हैं। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन आ जा तो हम समझ जा, शरीर प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ जा, शरीर और आत्मा के भेद को समझ जा, और यही है सच्चा मार्ग, यही है। बाकी हम कितने भी पड़पंजे जाल में फंसे रहो, सब कुछ छूट जाना है। जिन्होंने करोड़ों जोड़े हैं वो भी छूटने हैं, जिन्होंने अरबों जोड़े हैं वो भी छूटने हैं, और जिन्होंने कुछ जोड़ा नहीं वो तो छूटा छुटाया है ही है, वो तो मुक्त है, बंधन मुक्त है, वो पहले से ही मुक्त है। एक को स्वामी सत साहिब जी, आपकी फकीर बहन, संत राजदास, करनाल, हरियाणा, प्रेम पंथ।